हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने जो अनन्य भाव की बात बताई उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हर एक सत्संगी भाई के लिए, सब साधकों के लिए। आजकल सबसे बड़ी बाधा साधक के सामने यही आती है कि वो अपनी आवश्यकता की उसको पहचान नहीं होती कि मैं चाहता क्या हूँ, और जिस साधन की महिमा सुनी उसी में लग जाता है। अब पुस्तकें पढ़ते हैं तो पारमार्थिक पुस्तकों का शौक है, रुचि है, तो जिस संत की पुस्तक पढ़ी मिली उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। कभी कौन सी पुस्तक, कभी कौन सी पुस्तक। उसके मन में एक भ्रम रहता है कि जितनी जानकारी बढ़ेगी, जितना पढ़ूंगा मैं उतना लाभ होगा, लेकिन वास्तव में हानि होती है। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि ऐसे ऐसे पुस्तकें हैं विद्वानों की लिखी हुई, संतों की लिखी हुई, जिनको पढ़ने से बुद्धि बुद्धि विशाल हो जाएगी, कई बातों की जानकारी हो जाएगी बुद्धि में, लेकिन कल्याण नहीं होगा। और साधक जो है वो बस कभी कौन सी पुस्तक पढ़ी, कभी कौन सी पुस्तक पढ़ी, वो आज बड़ी नई बात मिल गई, आज नई बात मिल गई, वो बातें बस बातें बातें भरते रहते हैं बुद्धि में, लेकिन साधन की उन्नति नहीं होती। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भी जैसे दुकानदार होता है उसको सब तरह की वस्तु रखनी पड़ती है कि क्या पता किसका ग्राहक, कब कौन से ग्राहक आ जाए मांगने के लिए। तो इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि अब श्रोता होते हैं, अब कोई किसका ग्राहक, कोई किसका ग्राहक है, तो मुझे सब बातें कहनी पड़ती हैं। कभी कर्म योग की बात भी कहनी पड़ती है, ज्ञान योग की, कभी भक्ति योग की, कई बातें कहनी पड़ती हैं। लेकिन ग्राहक जो है उसको तो एक वस्तु चाहिए ना, कि उसको ये नहीं कि मुझे आवश्यकता किस चीज़ की है। और ग्राहक जाए दुकानदार के पास में क्या चाहिए तो बोले सब कुछ दे दो जो भी आपके पास में है, तो वो क्या देगा वो। और ग्राहक की पहचान क्या है कि जिस साधन में रुचि हो, विश्वास, श्रद्धा विश्वास हो, योग्यता, ये तीन बातें आवश्यक बताइए साधक संजीवनी में। आई ये बात, जिस साधन में रुचि है, श्रद्धा विश्वास है और अपने में योग्यता है, वो साधन ही सिद्ध होता है, उसी साधन से उसको लाभ होगा। और प्राय ऐसे साधक बुद्धिमान बहुत कम होते हैं जो निर्णय कर सकें कि मैं किसका अधिकारी हूँ, रुचि विश्वास योग्यता किस में है। जो स्वामी जी महाराज के सत्संग में कर्म योग की बात, महिमा सुनी तो कर्म योग में लग गए, फिर ज्ञान योग की महिमा सुनी तो भाई ज्ञान योग बढ़िया, ये उसमें लग गए, भक्ति की महिमा सुनी तो भाई ये बढ़िया, तो उसमें लग गए। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ज़्यादा प्रचार ज्ञान का बहुत ज़्यादा होता है आजकल, और ज्ञान का भी लोगों के मन में बड़ी महिमा बैठी हुई है कि ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, बड़ा बहुत अच्छा। भक्ति की बात इतनी नहीं है, कर्मयोग की बात तो बिल्कुल ही बहुत कम हो गई। अब जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो और वैराग्य साथ में हो, वो अधिकारी है ज्ञान योग का। नहीं तो खाली बातें सीख जाएगा, ज्ञान योग होगा नहीं। तो स्वामी जी महाराज के पास ऐसे प्रश्न आते थे, साधक पूछते थे कि आप सब योग की बात करते हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या करें, मैं कर्म योग करूँ कि भक्ति योग करूँ, ज्ञान योग करूँ, ये पता नहीं पड़ता। तो महाराज ये बड़ा सुगम उपाय बताते थे कि आप रात और दिन नाम जप में लग जाओ, दिन रात भगवान का नाम को जप करो और साथ साथ प्रार्थना करो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो अपने आप जिसके अधिकारी हो, जिस योग के, वहाँ अपने आप पहुँच जाओगे।
आपके ज्ञान योग के अधिकारी थी, ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, कर्म योग के अधिकारी कर्म योग हो जाएगा, भक्ति की भक्ति हो जाएगी। तो ये महाराज ने एक सुगम उपाय बता दिया जिसको ये निर्णय ना हो सके कि एक पुस्तक में पढ़ा, एक संत से किसी ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान का दर्शन कैसे हो। तो संत ने पूछा कि तुम्हें दर्शन की क्या जरूरत है भाई, पहले ये बताओ कि तुम चाहते हैं क्या हो। तो वो बोला कि मैं तो भाई दुखों से छूटना चाहता हूँ। तो फिर बोले कि फिर भगवान को क्यों परेशान करते हो, भगवान को रहने दो अपनी जगह कामना का त्याग कर दो तो दुखों से छूट जाओगे, भगवान की क्या जरूरत है तुम्हें भगवान की आवश्यकता तो तब है कि जब कोई व्यक्ति कहे कि भी मैं तो ऐसा कोई साथी मिले जो सदा मेरे साथ रहे, कभी मेरे से बिछुड़े नहीं, हर समय मेरे साथ रहे, तो वो भगवान है, तब आवश्यकता है। और दुखों से छूटना है तो कामना का त्याग करो, दुखों से मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह ये साधक को बस इस विषय पर ध्यान देना कि एक निष्ठा, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, वैसा नहीं। कभी किस संत की पुस्तक पढ़ ली तो उसमें चले गए, कभी किसकी पुस्तक पढ़ ली कभी कुछ में चले गए, तो उससे सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि में क्या है कि एक निष्ठा। तांत्रिक साहित्य में जो तंत्र के विषय उसमें भी यही बात आती है, लौकिक सिद्धियां उसमें हैं, उसमें भी यही बात है। लौकिक सिद्धि भी तब होती है कि एक ही माला, एक ही आसन, एक ही स्थान, एक उसमें भी एक का ही महत्व है। कभी कौन सा मंत्र शुरू कर दिया, कभी कौन सा मंत्र जप करना शुरू कर दिया, कभी कहाँ बैठ गए, कभी कहाँ चले गए, तो सिद्धि नहीं होती। समय भी एक ही हो तब सिद्धि होती है। अनुष्ठान में भी यही बात है। और जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। कभी किस आश्रम में चले गए, कभी किस गुरु के पास चले गए, आते हैं लोग वृंदावन में, कभी कहाँ किसके पास चले गए, कोई किसके पास चले गए, घूमते रहते हैं, तो वो रास्ता नहीं है साधना का। स्वामी जी महाराज ने प्राय श्लोक कहा करते थे, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। तीर्थ यात्रा को अधम से अधम बताया। और प्राय लोग तीर्थों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। स्वामी जी के पास भी महाराज जी को एक ने पूछा कि इस समय प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, कुंभ का मेले में जाना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा मैं मना तो नहीं करता, लेकिन जो लाभ सत्संग में है वो वहाँ लाभ नहीं है। तो मैंने ये पूछा महाराज जी से कि तीर्थ यात्रा में तो ज़्यादा लोगों का इसी में ही झुकाव है, लेकिन अदम से अदम कहा उसको, तो इसमें क्या कारण है। तो महाराज ने बताई बात, एक मार्मिक बात, कि साधन में जितनी क्रिया कम होगी उतनी वो साधन श्रेष्ठ हो जाएगा, और जितनी क्रिया अधिक होगी उतनी वो साधन अधम होगा, निकृष्ट होगा। तो उत्तमा सहजावस्था में कोई क्रिया नहीं है, सहजावस्था में कोई क्रिया नहीं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ। मध्यमा ध्यान धारणा, उसमें कुछ क्रिया आ गई तो वो मध्यमा हो गया। और कनिष्ठा शास्त्र चिंता च, शास्त्रों को पढ़ना चिंतन करना, इसमें पूरी क्रिया आ गई तो ये कनिष्ठ हो गया। और तीर्थ यात्रा को अधम से अधम बताया कि उसमें क्रिया ही क्रिया है। अब कई लोग देखिए, आपको पता ही होगा, वृंदावन में आते हैं कई लोग, राम सेवा आश्रम में ठहरते हैं, लोग समझते हैं सत्संग के लिए आए हैं, लेकिन क्या है कि वो सुबह सुबह निकल गए घूमने के लिए। अब कभी उस मंदिर में जाओ, कभी इस मंदिर में जाओ, कभी कुछ कुंड में स्नान करो, कभी वहाँ स्नान करो, बस वो क्रिया दिन भर उसी क्रिया में लगे रहते हैं। तो इसे तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि भाई आप कहीं सत्संग में आ गए तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पुस्तक में आपने पढ़ी होगा, किसी ने महाराज जी से कहा कि मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कब तक भटकते रहोगे, कभी कहाँ कभी कहाँ, इतने जन्म बीत गए भटकते भटकते, अब तो भटकना बंद करो। तो महाराज ने उनको कहा कि अगर बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन भाई वहीं बैठ जाना
अब जीवन भर बद्रीनाथ में बैठना, अब कहीं जाना आना नहीं है। कोई के मैं वहाँ जाना चाहता हूँ तो ठीक है महाराज जी जाओ, ठीक है वहीं बैठ जाना बस, फिर भटकना बंद करो। तो एक निष्ठा की बात है, ये बहुत ही आवश्यक है आजकल हर एक साधक के लिए कि एक निष्ठ होना, एक ही में पक्का रहे, उसी में उसकी सिद्धि हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी, सुगमता से सिद्धि हो जाएगी, नहीं तो सिद्धि होगी नहीं। तो समय इतना ज़्यादा नहीं है, कई बातें हैं। महाराज जी कहते हैं कोई कोई निराकार को मानता है, कोई नराकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनकी केवल गंगा जी में निष्ठा थी, ना राम में, ना कृष्ण में, न किसी में, गंगा जी में निष्ठा, उनको उससे सिद्धि हो गई। उनको स्वामी जी ने कहा कि जड़ नाम की वस्तु वास्तव में कोई है नहीं, सब कुछ चिन्मय है, जड़ता हमारी बुद्धि में है, सब कुछ चिन्मय है। तो उनके गंगा में निष्ठा होगी। तो ऐसे ऐसे उदाहरण मतलब मैंने सुने, स्वामी जी महाराज सुने, अच्छे अनुभवी पुरुष सुने कि उनको केवल गंगा में निष्ठा होने से उनको कितनी सिद्धियां हो गई, कितना उनको लाभ हो गया, उसी में ही उनका काम हो गया। तो मूल चीज़ क्या है कि एक निष्ठा, एक में पक्का रहे, ऐसा नहीं कि भाई कभी कहाँ होने पाए। तो यही बात आज महाराज जी ने कही कि भाई एक साधन को पकड़ लो और उसमें फिर पक्के रहो बस, कि अब जीवन भर ये हमें यही करना है। और वो कब होगा? जब हमारा उद्देश्य भी एक ही होगा। उद्देश्य कभी कौन सा फिर साधन भी कहाँ, फिर वो भी कभी ऐसे ही, कभी उधर, कभी भटकते रहो। नारायण 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 नारायण। जी हाँ हाँ हाँ, एक देहरादून में ही एक साधक है, तो उन्होंने ये कहा था, तो मैंने उनको शंका कही कि अभी तक पूरा मतलब मार्ग ठीक से मिला नहीं, क्या करना चाहिए, क्या है। मैंने पूछा क्या क्या पढ़ते हो आप क्या, तो उन्होंने बताया कि मैं स्वामी जी महाराज की पुस्तकें पढ़ता हूँ, सब सेठ जी की पुस्तकें पढ़ता हूँ, फिर और भी बताया उन्होंने पुस्तकें पढ़ो। तो मैंने कहा अगर एक में ही आप स्वामी जी महाराज की पुस्तक पढ़नी तो फिर कोई दूसरी पुस्तक मत पढ़ो, एक ही पुस्तक पढ़ो, तब आपका सही होगा। क्योंकि सब संत हैं, सब भगवत प्राप्त हैं, लेकिन सब में मतभेद है। कोई कर्ण सापेक्ष पर ज़्यादा जोर देते हैं, कोई कर्ण निरपेक्ष पर जोर देते हैं। तो आप तो एक को पढ़ो और एक उसके अनुसार ही चलो, तब होगा काम। फिर उन्होंने बाद में फिर वो मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने एक स्वामी जी महाराज की पुस्तक के अलावा सब पढ़ना छोड़ दिया है और मुझे मार्ग मिल गया। तो उनको संतोष हो गया। तो कहा नहीं, एक साधे सब सदे हो, सब साधे सब जाए, ये बात है। नारायण नारायण नारायण।